हाँ हेलो गुड इवनिंग। चलो आज तक अपन ने पढ़ लिया था लास्ट बॉन्ड ऑफ लीवियर सिद्धांत पढ़ा था। हाँ। तो भाई कार्बन को वो चार बॉन्ड कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने। चलो अब देखो अपन बात करते हैं, जैसे मैंने एक बताया था, जैसे अपन ने लिया था CH4, क्या लिया था बेटा, CH4, ठीक है, चेंज करते हैं थोड़ा इधर इसको, ठीक है, एडजस्ट करते हैं। अब देखो CH4, देखो CH4 का अपन ने कैसे बनाया था कि सर देखो ये होगा एक कार्बन, एक ऐसे होगी, एक ऐसे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इधर। आपने क्या करा, फिर ये क्या होगा, बेस पे होगा कि नहीं होगा, जिसको अपन ने बोला ठोस लाइन, कौन सी लाइन बेटा, ठोस पे एक हाइड्रोजन और एक कहां पे, डैश पे था, कहां पे था, डैश पे हाइड्रोजन। क्या समझ में आया था तुम लोगों को ये? अरे कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, अब देखो इसमें कैसे, जैसे ये दोनों क्या है, कागज के तल में, ये दोनों क्या है बेटा, कागज के तल में, और ये कागज तल से क्या है आपकी ओर, ये कागज तल से क्या दूर है। मतलब क्या, जैसे क्या कहें तो मेरे को, ठीक है, मैं आपको फटाफट बताता है। इधर देखो, हाँ इस साइड देखो, देखो ये ऐसा है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये कैसी है बेटा, टेट्राहेड्रल। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो नजर आ रहे हैं, ये वाला, ये एक, ये वाला और ये वाला, मतलब ये वाला, ये और ये, तो ये देखो है एक ही तल में है कि नहीं। अब देखो, और ये वाला जो आपकी ओर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और ये कहां दिख रहा है, कागज के नीचे की ओर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अरे समझ में आ रहा है क्या? मतलब इसको तो अपन किससे दर्शाएंगे, वेज मतलब ठोस लाइन से, और इसको किससे दर्शाएंगे, डैश से, और इन दोनों कागज के तल में उसको एक दूसरी सीधी लाइन से दर्शा देंगे। समझ में आया क्या? यदि मैंने ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया, ठोस, ठीक है, और ये क्या हो गया, डैश पे, और ये दोनों क्या हो गए, कागज के तल में। इसका मतलब कागज तल के ऊपर की, ये बाहर की ओर ऊपर उठा हुआ, और ये नीचे की ओर, या मैं बोलूं अवे फ्रॉम व्यूअर और फार फ्रॉम व्यूअर, एक देखने वाले की ओर और एक देखने वाले से दूर। क्या ये देखने वाले से दूर है ये वाला, और ये देखने वाले की ओर है कि नहीं। अब मेरे लिए बेस कौन सा होगा, ये वाला, आपके लिए कौन सा होगा, ये वाला। अरे मेरे लिए ठोस लाइन कौन सी होगी, ये वाली होगी कि नहीं होगी, और आपके लिए कौन सी होगी, ये वाली। समझ आई? और ये दोनों क्या, कागज के तल में, जैसे ये रहा देखो, ये कागज के तल में किया, देखो ये देखो, ये मैं कागज के तल में कर दूं तो ये देखो कागज तल से दूर, बाहर की अंदर की तरफ है कि नहीं, ये आपकी तरफ है कि नहीं। ऐसे अपन ने बात की थी कि नहीं की थी। देखो जैसे मैं इसको बनाना, मुझे देखो CH3Cl इसको बनाना, तो इसको कैसे बनाओगे, तो देखो एक कार्बन होगा, कार्बन के दो ऐसे होंगे, और एक क्या होगी, ऐसे लाइन होगी कि नहीं होगी, ठीक है, और एक क्या होगी। अब यहाँ पे तो क्या लिख दो, कोई भी लिख दो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ क्लोरीन लिख दो, यहाँ हाइड्रोजन लिख दो। क्या समझ में आया? कोई डाउट है? आप बोलोगे सर इसको ऐसे ना ऐसे बनाऊं, तो ऐसे बना दे कि ये मेरा कागज तल में, इधर ये मेरा डैश डैश, और ये मेरा, तो भी कोई तकलीफ है क्या? अरे है क्या, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, इधर Cl, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही बात? आप किस एंगल से देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ आ रही बात? आप किस साइड से देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब अपन बोलते हैं कि भाई ये टेट्राहेड्रल बना कैसे। भाई कार्बन होता है, अपन कार्बनिक यौगिक के अंदर पढ़ते ना कि भाई जैसे एथेन होता है उसमें कार्बन होता है, वो sp3 संकरण होता है। एथीन के अंदर कार्बन होता है, वो sp2 संकरण होता है। और एथाइल होता है, उसके अंदर क्या होता है, sp2। वो कैसे होते हैं, जैसे देखो, जैसे अपन ने बात की थी कि भाई एक कार्बन है, मतलब ये मैं लिख दूं CH4 मेथेन, इसमें कार्बन का संकरण आप क्या बोलोगे सर, sp3 है। क्या है बेटा, sp3। आपने, मैंने बोला या ऐसे बोल लिया CH3, आपने बोला सर इसके अंदर भी संकरण क्या है बेटा, sp3। क्या है बेटा, sp3, ठीक है ना। जनरली हर किसी की ये कहानी पढ़ रखी है, H2C डबल बॉन्ड H2, ये कौन सा बेटा, एथीन है। तो इसमें आप बोलोगे सर इसके पास एक पाई बॉन्ड है, इसलिए इसका संकरण क्या है, sp2। क्या है, sp2। और यदि आपने एक बोला एथाइल, यहाँ पे 3 बॉन्ड, यहाँ पे H, तो इसका संकरण आप बोलते हो सर sp है। क्या है, sp। ये होता कैसे है, आइए उसके बारे में अपन बातें करते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखो बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब बंधन कैसे होता है। तो संरचना और संकरण के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर है ना, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। संकरण क्या, हाइब्रिडाइजेशन है क्या, लगभग क्या होता है, समान ऊर्जा वाले कक्षक, लगभग कौन से बेटा, समान ऊर्जा, जिनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम, लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक, कौन बेटा, परमाणु कक्षक मिश्रित होकर समान ऊर्जा, आकृति तथा एक निश्चित ज्यामिति वाले क्या बनाते हैं, नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। और इन कक्षकों को तो क्या कहते हैं, संकरित कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं बेटा, परमाणु कक्षकों को क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। या बोलते हैं शॉर्ट में AO, क्या बोलते हैं। और इनको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल।
हाइब्रिड ऑर्बिटल, या शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा HO, क्या लिखेंगे HO। तथा पर इस घटना को क्या कहेंगे, जो संकरण एटॉमिक जो परमाणु कक्ष से लगभग समान ऊर्जा वाले जो मिश्रित हो रहे हैं, इस घटना को अपन कहेंगे संकरण। क्या कहेंगे संकरण। अब आपको मैं पूछूं परमाणु कक्षक क्या होता है, एटॉमिक, व्हाट इज द एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या होता है। देख कोई भी परमाणु उसके अंदर नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है, अधिकतम होती है। क्या होती है बेटा अधिकतम, कोई बाउंड्री नहीं है फिक्स। जैसे ये अपनी क्लासरूम है, यहाँ मैं कहता हूँ मैं नाभिक, मैं क्या हूँ बेटा नाभिक। अब मैं आपसे जस्ट मिला, ठीक है, मैं यहाँ से चला, इसका मतलब साई स्क्वायर से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन वैल्यू, ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण से साई स्क्वायर होती है, जहाँ साई स्क्वायर की वैल्यू कुछ होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, जहाँ साई स्क्वायर की वैल्यू लगभग 0 होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है, नगण्य होती है। तो यहाँ पे जैसे मैं इधर गया, इधर एकदम साई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ी, फिर वापस गया घट गई, फिर क्या होगी बढ़ी, फिर घट गई, फिर बढ़ी। तो अपन जहाँ जहाँ साई स्क्वायर की कुछ वैल्यू आ रही है वहाँ पे अपन बोलेंगे क्या कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, और जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है उसको अपन बोलते हैं परमाणु कक्षक एक होता है। तो यहाँ से आया मुझे एक कक्षक, उसके आगे गया तो क्या और बेटा तुम और कक्षक आ गया, उसके बाद क्या हो गया और कक्षक। समझ आ रही बात। तो कक्षक क्या होता है, कक्षक कोई बाउंड्री नहीं है कि इसी के अंदर तुम्हें लेना पड़े, जैसे होता है गेम का होता है अपन कोई गेम वगैरह के अंदर उसकी फिक्स बाउंड्री होती है, पर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। यहाँ पे एक प्रास होती है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसलिए ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे मुंह में पाए जाते हैं, इसलिए अपन बोलते हैं s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है या d ऑर्बिटल है, जो भी। समझ आ रही बात। तो क्या बोलेंगे परमाणु कक्षक की क्या परिभाषा देंगे, नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या होती है संभावना अधिकतम होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन परमाणु कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा परमाणु कक्षक। आइए देखते हैं, इधर देखो मैंने क्या बोला परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है ना, परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, क्या कहलाता है बेटा परमाणु कक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है परमाणु कक्षक। कोई डाउट है क्या पक्का। चलो अब देखो कार्बनिक रसायन के अंदर अपन किसकी बात करते हैं, कार्बनिक रसायन के अंदर हम मुख्यतः कितने कक्षकों के अध्ययन करते हैं, दो। कौन कौन से, एस तथा पी कक्षक। कौन से बेटा एस तथा पी कक्षकों का अध्ययन करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो कार्बनिक यौगिक के अंदर अपन कौन लेते हैं बेटा कार्बन, और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 और 2p2। अरे यही होता है कि नहीं, इसके सिवाय कोई विन्यास है क्या। अरे कार्बन की इसके अलावा पॉसिबल है 2d होता नहीं है। क्यों नहीं होता 2d, क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 2 और l की लिए वैल्यू कितनी है 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n और l कभी बराबर नहीं हो सकता, इस वजह से ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब यही हो गए कि नहीं हो गए। तो कितने कक्षक, एक s और एक क्या है p, भाई दो प्रकार के है कि नहीं है। इसलिए पूरे कार्बनिक रसायन के अंदर अपन कितने कक्षकों की बात करते हैं, दो प्रकार के कक्षकों, एक s और एक p। ठीक है, इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है, जहां दो कक्षकों का अध्ययन करना है। और पूरी इनऑर्गेनिक के अंदर अपन किसमें करते हैं, सारे S P D F करते हैं नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल होने वाले, पर इन तीन कक्षकों का जो अपने दो कक्षकों का जो पूरा मिश्रण, पूरा तरीके से इसका निचोड़ पता चल जाएगा ना, मैं कंफर्म बोलूं आपको रेजोनेंस में तकलीफ नहीं आएगी, आपको बॉन्डिंग में तकलीफ नहीं आएगी, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में तकलीफ नहीं आएगी। समझ आ रही मेरी बात। चलो आगे पढ़ते हैं क्या होता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल समझ में आया क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उसे क्या कहते हैं परमाणु कक्षक। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कितने परमाणु कक्षकों का अध्ययन करते हैं, दो प्रकार। कौन कौन सा, एक s वाले और एक p वाले। क्यों करते हैं, क्योंकि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें कौन s और p होते हैं और कोई होता नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मुख्य भाग किससे बना होता है, कार्बन ही। और भाई मुख्य एलिमेंट कौन है, कार्बन, इस वजह से ऐसा होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं s व p कक्षक की आकृति, स्ट्रक्चर ऑफ s एंड p ऑर्बिटल। अब s और p कक्षक की आकृति कैसी होती है, तो देखो s कक्षक, मैं पहले बात करूं कौन सा, s कक्षक की बात करूं, ठीक है। तो s कक्षक की जो आकृति होती है बेटा वो होती है गोलाकार। कैसी होती है बेटा, गोलाकार। मतलब ऐसे, जैसे देखो अपन के क्या करें 3D इमेजिनेशन करें, तो 3D के अंदर कितने अक्ष होते हैं बेटा, अरे तीन होते हैं कि नहीं होते, एक x, ये कौन सा y और ये कौन सा z। तो यहाँ पे s कैसे बड़ा रहेगा, s ऐसे बड़ा रहेगा, ठीक है। समझ आ रही बात, s कक्षक ये। अब देखो s की कोई डायरेक्शन नहीं होती, s की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे मैं इधर देखो इसको बता रहा हूँ, ये मेरा s ऑर्बिटल, ये कौन सा है s ऑर्बिटल, दिख रहा है तुम लोगों को एकदम गोलाकार है कि नहीं, अरे नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो इसको, ये मेरा कौन सा हो गया x अक्ष, कौन सा हो गया, अरे भाई x है कि नहीं, इधर ये कौन सा हो गया, ये z हो गया, और ये कौन सा हो जाएगा भाई। अरे समझ में आई, परंतु इससे मिलने के लिए कोई डायरेक्शन मारने की जरूरत है क्या,
किसी भी डायरेक्शन में आ सकते हो नहीं आ सकते हो? अरे है कि नहीं है? कोई डायरेक्शन की जरूरत है क्या? ऐसे है कि भाई x से आएंगे तो ही मिल पाएंगे है, या y से आएंगे तो भी, ऊपर से आएंगे तो भी मिलेंगे, इधर से भी आएगा तो मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे? अरे यस या नो? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? चलो तो इसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत है? इसका मतलब s कैसा होता है? अदिशात्मक होता है। कैसा होता है? अदिशात्मक। इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया, ओमनी डायरेक्शनल। कैसा याद किया यूज किया जाता है? s होता है वो ओमनी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? ओमनी डायरेक्शनल। इसका मतलब s कक्षक कितने होते हैं? s कक्षक हमेशा एक होता है। कितना होता है? उपकोष के अंदर आप कुछ s उपकोष में कितने कक्षक होता है? एक। कितना होता है बेटा? एक कक्षक होता है। अब देखो s कैसे हो गया? अब समझ में आया ये कैसे होगा? दिशात्मक गुण है, अदिशात्मक है, बताओ कैसा गुण? अदिशात्मक। कैसा बेटा? अदिशात्मक। किसी भी डायरेक्शन में अपन जोड़ सकते हैं, इसके लिए कोई फिक्स डायरेक्शन की जरूरत नहीं। समझो, देखो बताओ, एस कक्षक की कोई आकृति नहीं होती। अब बात करो p की, बात करो p की, बताओ तो p s का समझ में आया क्या होता है? ठीक है। अब देखो जैसे मैं बोलूं ये मेरा 1s है, ये कौन सा बेटा? 1s। तो 2s कैसा होगा? 2s इससे बड़ा होगा। इससे क्या होगा बेटा? बड़ा। जैसे 2s की बात करूं, यहाँ पे ये लो 2s बनाते हैं, तो 2s यहाँ होगा। इसकी साइज क्या हो जाएगी? जैसे जैसे नाभिक से n की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे ये 2s है, देखो ये आगे होता है वो n होता है कि नहीं होता? तो n का मान बढ़ेगा तो आकार क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। समझ आ रही क्या? देखो ये था 1s, तो 2s क्या होगा? इससे बड़ा। 3s क्या होगा? इससे और बड़ा होगा कि नहीं होगा? अरे समझ में आ रहा है क्या? जैसे जैसे n बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट है किसी प्रकार का? नहीं। चल इस साइड देखो, आगे बात करते हैं। अब बात करें p की। किसकी बात करें बेटा? p कक्षक। ठीक है। p उपकोष की बात लिख दूं पहले। p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3। p उपकोष, p उपकोष में कक्षक कितने होते हैं बेटा? 3 कक्षक। कौन सा? 3 कक्षक होते हैं। 3 कक्षक का क्या क्या नाम होता है बेटा बताओ? ठीक है ना, कितने कक्षक होते हैं? 3। ऐसे बनाते हैं, नहीं बनाते डब्बा? s के लिए कैसे डब्बा बनाते हैं? एक डब्बा बनाते हैं। s के लिए कैसा? एक डब्बा ऐसे बनाते हैं। अरे बनाते हैं कि नहीं बनाते? और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। कितने आएंगे? 2। एक तो ऊपर और एक नीचे। अरे ऐसे ही होगा नहीं? ये किसके नियम के? पाउली के नियम के बेटे। ठीक है ना? अरे है कि नहीं? पाउली बोलता है एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। समझ आई क्या? ठीक है। अब ये पता नहीं क्लॉकवाइज कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, वो तो एक्सपेरिमेंट पता चलेगा। हैं किसी डब्बे को ऐसे घुमा दिया, ये तो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो p के, p तो p कितने कक्षक होते हैं? 3। कौन कौन सा बेटा? एक तो था px, कौन सा होता है? और py, और कौन सा होगा? pz। कौन सा होगा बेटा? pz। अब देखो मैं बताऊं, जैसे अपना x px कौन सा होगा? अब देखो इसकी आकृति होती है डंबलाकार। कैसी होती है? डंबलाकार। डंबलाकार कैसी होती है? ऐसा ऐसा डंबल होता है ये। इसको ये पालिया है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? पालिया। ये दो, इसमें s में कितनी पालियां होती है? 2 पालियां। सॉरी p में कितनी पालियां होती है? 2 पालियां। पालियां कितनी है इसमें? 2। इंग्लिश बोलते हैं लूप्स। क्या बोलते हैं? लूप्स। ठीक है ना? कितनी लूप्स होती है यहाँ पे? 2। अब देखो जैसे ये मेरा कौन सा हो गया? x, ये कौन सा हो गया ऊपर? y, और इधर जाओगे तो कौन सा हो जाएगा? z। इसका मतलब इसमें लूप्स कैसे रहेगी? जब अब एक x y z, इसमें रहेगी देखो x अक्ष वाली ऐसे रहेगी, x पे लूप होगी। दोनों लूप कहां पे होगी बेटा? x पे। अब y वाले में क्या होगा? इस साइड देखो, थोड़ा करो। चलो अब देखो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा बात कर लूं बेटा? x का समझ में आया? अब देखो ये इसका नाम क्या होगा? px। कौन सा होगा नाम? px। अब py का कौन सा होगा? इधर देखो, ये मेरा x है, ये कौन सा हो गया बेटा? y, और ये कौन सा हो जाएगा बेटा? z। तो अब देखो ये z हो गया। तो अब देखो x वाला कहां पे होगा? x पे लूप होगी क्यों? और y की लूप कहां होगी बेटा? y पे। कैसे होगी बेटा? y पे। ये कौन सा हो गया? py। तो समझ में आ रहा है क्या? अब देखो एक इसकी क्या होती है? ओरिएंटेशन प्लस होता है, एक क्या होता है? माइनस। एक प्लस और एक माइनस। ये तो क्या होती है? तरंग होती है। क्या होती है बेटा? डी ब्रोगली तरंग। एक तरंग कैसे ऐसे होती है कि नहीं होती है? तरंग ऐसे होती है, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तरंग ऐसी होती है कि नहीं होती? अप एंड डाउन। तो वो तरंग के तरीके से लिखा, इस वजह से अपन ऐसे बोलते हैं, प्लस और माइनस लिखते हैं। ठीक है। अब बात करें आगे।
दूसरा जेड वाला कैसे होगा बेटा, कौन सा एक्स पे होगी लूप उसकी, जेड पे, किस पे हो जाएगी, जेड पे। ये कौन सा हो गया एक्स, ये कौन सा है बेटा वाई, और ये कौन सा है जेड, तो इसकी लूप्स कैसे हो जाएगी बेटा, कैसे होगी, इधर मैं इस प्लस माइनस कर दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये कौन सा हो गया अपना पी। अब बता मुझे एक्स से मिलना है तो कैसे मिल सकता हूं मैं, तो एक्स डायरेक्शन से जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, या ऐसे मिल जाएगा कि वाई पे जाएंगे पी मिल जाएगा, ना बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे मिलेगा क्या, अब मुझे वाई